Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Ahmad of your chemistry teacher. Today we will discuss about the gas laws. So what are the gas laws? The study of relationship of the variables in a mathematical relationship is known as gas laws. कि किसकी स्टडी करते हैं गैस लाज में? जो वेरिएबल हैं. अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स. ये क्या है? वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल कैसे होते हैं कि इनकी स्टेट चेंज होती है. टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अगर कंडीशन चेंज हो जाती है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मींस के वैल्यूज़ चेंज होती हैं. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बनती है. अब जिनकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बनती है उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स. और ये वेरिएबल्स की जो चेंजिंग आती है उनकी कंबाइंड स्टडी को कहते हैं गैस लॉज. अब इन सब में से फर्स्ट लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ. अब ये बॉयल्स लॉ किसके लिए है? ये है प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप में. इट इज़ ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम की, बट कहाँ पे? जब सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मेंटेन रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. ये जो लॉ है वो 1616 में बॉयल्स ने दिया था. अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ़ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो गैसेस का वॉल्यूम है वो इन्वर्स है प्रेशर पे. गैसेस का वॉल्यूम क्या है? इन्वर्स है प्रेशर के. मतलब क्या कि भाई अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? फिर इंक्रीज़. मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो. क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट होगा. अगर प्रेशर पे इफ़ेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रहेगा. इसलिए बॉयल्स लॉ में याद रखें, ये एमसीक्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉयल्स लॉ ने रिलेशन दिया है वो रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और रिलेशन किस में है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम में. एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है. जो एक्सपेरिमेंट है बॉयल लॉ का वो ये है कि दो जे शेप्ड ट्यूब हैं. सबसे पहले क्या किया कि फर्स्ट तो ये एम्प्टी हैं और एम्प्टी जेड शेप ट्यूब में जब पहले मरकरी ऐड की, ये जो रेड कलर का शेड नज़र आ रहा है ये क्या है? मरकरी. ठीक है. लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट जो फिगर बनी हुई है, फर्स्ट जो जेड ट्यूब बना हुआ है, इसमें रेड कलर है मरकरी कि मरकरी फिल की हुई है. और मरकरी से ऊपर जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है स्पेस एयर का, गैसेस का स्टेट है. ठीक है. अब जब मरकरी फर्स्ट टाइम ऐड की तो वॉल्यूम गैसेस का भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जब ट्यूब एम्प्टी है तो उसमें लाजमी है एयर होगी, और जब उसमें मरकरी ऐड की तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम हमें गैसेस का मिल रहा है, एयर का मिल रहा है. अब अगर हम नेक्स्ट ट्यूब में मूव कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम दिया गया है V1, वो V1 देखें कितना है? 30 सेंटीमीटर क्यूब. ये 30 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 0 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक वॉल्यूम है गैसेस का, एयर का. और अब 30 से लेके हम फिर अगेन ऊपर हाइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे ये पूरे बीच में क्या आ जाती है? मरकरी क्या है. अगर हम सेकेंड ट्यूब में मूव करते हैं तो यहाँ पे दोबारा क्या किया था? सेकेंड ट्यूब में दोबारा एक्स्ट्रा मरकरी ऐड की. जब एक्स्ट्रा मरकरी ऐड की तो जो ऊपर वाला वॉल्यूम था
V1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक फर्स्ट ट्यूब में यहाँ पे गैसेस एयर का वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन जब सेकंड ट्यूब में एक्स्ट्रा मर्करी ऐड की है तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो V2 है वो 0 से जस्ट कहाँ पे आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब पे। इट मीन्स के जब एक्स्ट्रा मर्करी ऐड की सेकंड ट्यूब में तो सेकंड ट्यूब में क्या नज़र आ रहा है कि 10 cm क्यूब वॉल्यूम गैस का एयर का डिक्रीज़ हो गया। अब अगर हम इन दोनों ट्यूब को कंपेयर करें, भाई जो फर्स्ट ट्यूब है वो V1 वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड से 30 टोटल वॉल्यूम है 30 cm क्यूब और मर्करी भी 0 हाइट तक आ रही है, मतलब कि सेंटर में मर्करी आ रही है। जब सेकंड ट्यूब में मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा मर्करी ऐड करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। पहले था 30 cm क्यूब, अब यहाँ पे कितना है सेकंड ट्यूब में 20 cm क्यूब। ये क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा मर्करी जब ऐड की, जब ज़्यादा मर्करी ऐड की तो जो अंदर ट्यूब में एयर फिल्ड थी उस पर आया प्रेशर। प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि हमें पता है गैस पार्टिकल में स्पेस बहुत ज़्यादा फ्री होता है। जब उन पे प्रेशर आता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आते हैं, और मॉलिक्यूल जब क्लोज आते हैं तो वॉल्यूम उनका क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब एक दूसरी बात, इन दोनों फिगर में मर्करी का भी आप वॉल्यूम देखें, मर्करी का भी स्पेस देखें, और जो एयर फील्ड है वो ट्यूब 1 में एंड ट्यूब 2 में। ट्यूब 1 में देखें कि पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा है इसलिए हमें लाइट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हुए, पार्टिकल आपस में क्लोज हुए, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो अगर सेकंड ट्यूब में आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल एयर के हमें डार्क नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के जब प्रेशर देते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज़ हो जाता है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस होता है वो कम होने लगता है, इसलिए मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब इस रिलेशन को बॉयल्स ने नाम दिया बॉयल्स लॉ, और इसके लिए स्टेटमेंट क्या की कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट ए गिवन टेम्परेचर। जब गैसेस पे प्रेशर देते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर देने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। याद रखेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम पे, गैस मॉलिक्यूल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये है बॉयल्स की स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ प्रेशर इज़ डबल, जब प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम विल बी रिड्यूस टू हाफ। इफ़ प्रेशर इज़ रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम विल बी डबल। अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम डबल कम होगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल की जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे इतना। मैथमेटिकल क्या है, V इज़ डायरेक्टली इनवर्स 1/P के वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। P को अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो P वॉल्यूम से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और K इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। अब यहाँ पे बॉयल्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट बन रही है क्या, PV इज इक्वल टू K विच इज़ द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है, PV इज इक्वल टू K का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है PV इज इक्वल टू K किसकी, बॉयल्स लॉ की। अब सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है वॉल्यूम वेरिएबल जितने भी हैं उनकी फाइनल और इनिशियल स्टेट बनती है। तो अगर यहाँ पे इनिशियल स्टेट हो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, K1 इज इक्वल टू P1 V1। सेकेंड स्टेट बनेगी K2 इज इक्वल टू P2 V2। इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ये है लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और ये जो फार्मूला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द बॉयल्स लॉज कैलकुलेशन।
बॉयल्स लॉ के कैलकुलेशन के लिए ये प्रॉब्लम